बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी टर्किश डिलाइट, जो बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती है। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं अज्जा। इनके अज्जा में सबसे पहले हम लेंगे पिसा हुआ खोपरा 1 कटोरी, कस्टर्ड पाउडर लेंगे वनीला 2 टेबल स्पून, घी लेंगे 1 टेबल स्पून, मलाई लेंगे 4 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून, फूड कलर लेंगे हम थोड़ा सा, पिस्ते लेंगे हम बारीक कटे हुए, दूध लेंगे आधा किलो, रोज़ वाटर लेंगे चंद कतरे। सबसे पहले हम ट्रे के अंदर घी को ग्रीस करेंगे। अच्छी तरीके से ग्रीस करना है हमने ट्रे को। इसके ऊपर हमने डालना है पिसा हुआ खोपरा, इसकी अच्छी तरीके से हमने लेयर लगानी है। खोपरे की हमने लेयर लगा ली है, इसको अब हम साइड में रख देंगे। एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम दूध डालेंगे। दूध हमने थोड़ा सा बचा लेना है और प्याली में निकाल के रख लेना है। इसको साइड में रख देंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, जो हम रेसिपी में भूल गए थे, और इसको डालना ज़रूरी है। हम 4 टेबल स्पून चीनी डाल रहे हैं। चीनी को हल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम क्रीम। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। जो दूध हमने रखा है साइड में, उसमें अब हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड शामिल करेंगे। कस्टर्ड को हल करेंगे, इसमें कोई लम्स ना रहे, इसको इस तरीके से हल करेंगे। अब इसमें हमने अपनी पुडिंग में शामिल कर लेना है। हमने अपनी पुडिंग को इतना पकाना है कि हमारी पुडिंग गाढ़ी हो जाए। इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। रेसिपी को आगे लेके जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मेरी पुडिंग बहुत थिक सी होती जा रही है। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। पुडिंग गाढ़ी हो चुकी है, देखिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस और चंद कतरे वाटर गुलाब के, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसको हम चूल्हे पे से उतार लेंगे और इसको ठंडा करके अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। जो हमने पिसे हुए खोपरे की लेयर लगा के रखी है ट्रे में, इसके ऊपर हमने इसकी लेयर लगा लेनी है पुडिंग की। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए किचन में ही रख देंगे। और हम अपनी क्रीम की तैयारी करते हैं। एक प्याली हमने क्रीम ले ली है, व्हिप क्रीम, और इसको हमने बीट कर लेना है। देखिए क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। इस पर हम कलर मिला रहे हैं। अब कलर हमने अपनी मर्ज़ी से मिलाया है, आप कोई सा भी कलर पसंद से डाल सकते हैं। अब हमारा कलर हो चुका है शामिल, और अब इसमें हम इस पर लेयर लगा रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से फिनिशिंग देंगे बाद में। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे और इसको अच्छी तरीके से लेयर देंगे। हमने इसकी अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर दी है। अब इसके ऊपर हम पिस्ते की गार्निश करेंगे। आपको अगर कोई सा भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो शामिल कर सकते हैं इसमें।
और इसको हम 10 मिनट 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हमने इसको ठंडा करके निकाल लिया है, इसके कट टुकड़े कर लिए, कट करके लगा के, और इसको हमने अब बहुत ही सॉफ्ट बना है। प्लेट में हमने निकाल लेना है इसको। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर हमने दूसरा पीस लगाना है इस तरह। इसके ऊपर हमने बादाम पिस्ता जो भी आप चाहें डाल सकते हैं, हमने पिस्ते डाले हैं। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही यम्मी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।